झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है, जहां माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वह सरकार निःशुल्क प्रदान कर रही है। इस योजना में विद्यालय के साथ साथ 100 छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने का भी प्रोविज़न है। लेकिन हम हजारीबाग के उस गांव की बात कर रहे हैं जहां पर 2012-13 की छात्रावास योजना आज तक यानी 10 साल में भी पूरी नहीं हुई। रांची के संवेदक हैं आशुतोष कुमार सिंह, जिन्होंने 2012-13 में 1,30,90,906 रुपये की योजना राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से प्राप्त की। अब तक 100 बेड का जो छात्रावास है वह कंप्लीट नहीं हुआ है। विभागीय अभियंताओं का कहना है कि संवेदक जो हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और न ही काम पर ध्यान देते हैं। इस योजना में सिर्फ बिल्डिंग का भवन का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार किया गया है, ढलाई कर दी गई है, लेकिन जो फिनिशिंग का काम होना चाहिए था वह 10 सालों में नहीं हुआ है। योजना अभी भी अपूर्ण है। हजारीबाग जिले में राज्य परियोजना निदेशक जो कार्यालय है वहाँ से बरकट्ठा, विष्णुगढ़, बड़का गांव और एक अन्य गांव के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का छात्रावास बनाने का टेंडर निकाला गया था, जिसमें से बरकट्ठा, विष्णुगढ़ और बड़का गांव की योजना कंप्लीट हो गई है। चौपारण की योजना अभी भी जैसी की तैसी पड़ी हुई है। इस संबंध में लोकतंत्र 19 के पास सांसद प्रतिनिधि जो है मुकुंद साव ने एक चिट्ठी लिखी। उनका पत्र लोकतंत्र 19 को मिला, जिसमें इस तमाम बातों का उल्लेख किया गया है। यह कहा गया है कि कैसे संवेदक को विभाग की तरफ से 76 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है, लेकिन योजना जो पूरी हो जानी चाहिए थी 3 साल में, अब वह 10 साल हो गए हैं, वो पूरी नहीं हुई है। यह बताया जा रहा है कि अब कुल जो लागत थी उसमें से 10% राशि की कटौती लगातार की जा रही है ताकि काम को जल्दी पूरा किया जा सके। लोकतंत्र 19 ने संवेदक जो है आशुतोष कुमार सिंह के मोबाइल पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो कांटेक्ट करने पे सबसे पहले मोबाइल पे रिकॉर्डिंग का बटन ऑन हुआ और उधर से मैसेज आया कि योर कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड। उसके बाद जब संवाददाता ने बताया कि हम लोकतंत्र 19 से बात कर रहे हैं, तो आशुतोष कुमार सिंह ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप बाद में बात कीजिए। तो इस तरह के संवेदक जिनको इतना महत्वपूर्ण काम दिया गया है, अगर वो किसी आम जनता या भवन निर्माण विभाग के जो अभियंता हैं, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता से इस तरह की बात ठीक से नहीं करते, न जिला शिक्षा पदाधिकारी की बात सुनते हैं, तो ऐसे संवेदकों का लाइसेंस ही रद्द कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चाहिए कि इन्हें डिबार करते हुए काली सूची में डाल दे, क्योंकि यह महत्वपूर्ण महकमा जो है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, यह मुख्यमंत्री के ही जिम्मे में है। तो लोकतंत्र 19 के पास जो शिकायत आई थी उसमें यह भी कहा गया है कि कई वरीय अधिकारियों और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारियों को इस ठेकेदार की कार्रवाई के बारे में लिखा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब यह बताया जा रहा है कि नवंबर में 50 लाख रुपये लेने के लिए ठेकेदार रांची की दौड़ लगा रहे हैं, रांची में ही रहते हैं और एक बार जब पैसा मिल जाता है तो वो 6-6 महीना और साल भर तक चौपारण में नज़र नहीं आते हैं। तो ऐसी यहाँ की शिक्षा की स्थिति है। जो शिक्षा विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, सीएम हेमंत सोरेन वो एक्सीलेंस स्कूल बना रहे हैं। कई स्कूलों को 80 से अधिक स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है, वहाँ सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था को बेहतर और सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार की भी कुछ जिम्मेवारी है और आधारभूत संरचना विकसित करना सरकार का काम है। मैं दीपक, लोकतंत्र 19 के लिए फिर मिलूंगा नए समाचार के साथ।